कंपनी फाइनल अकाउंट्स के लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि बैलेंस शीट और उसके कंटेंट्स कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब मेनली यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस और उसके कंटेंट्स देखेंगे। अभी तक हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे, अब उसका जो टाइटल होगा वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इस तरह से होगा। फॉर द ईयर एंडेड, डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रिपेयर हम करते हैं वो फॉर द ईयर एंडेड ही प्रिपेयर करते हैं। फॉर्मेट बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह है, रेफरेंस नंबर्स हैं, यहाँ पर कुछ नंबरिंग हम देंगे। उसके बाद ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, देन नोट नंबर का ये कॉलम है, करंट ईयर वैल्यू और लास्ट ईयर वैल्यू इस तरह से। जैसे बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज पहले एसेट बाद में था, अब यहाँ पर इनकम पहले एक्सपेंस बाद में, तो इनकम माइनस एक्सपेंस विल बी प्रॉफिट फॉर द ईयर। इस तरह से ये कैलकुलेशन होगा। सबसे फर्स्ट जो कंटेन है ए, दैट विल बी कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ये मेनली कंटेन होगा। सो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस ये है ए, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। यहाँ पर उन्होंने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है, कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूइंग। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो रेगुलर चल रहा हुआ बिजनेस है, डिसकंटिन्यूइंग मीन्स जो बंद हो चुका है, तो उसके भी अगर कुछ रिकॉर्ड इस करंट ईयर में आए हैं तो उसकी भी डिटेल्स हमको देनी पड़ेगी। बट जनरली मेनली हम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में ही डील करेंगे। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में इनकम का जो फर्स्ट पार्ट है वो है नंबर 1, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रॉस, दैट विल बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पर अभी जो इनकम है उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू मीन्स इनकम, लिटरल मीनिंग ऑफ रेवेन्यू विल बी इनकम। ऑपरेशंस जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है दैट विल बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेकंड जो है वो है अदर इनकम। सो ये अदर इनकम जो है ये 16 है, ये दो है मेन इनकम के शेड्यूल्स। तो उसी तरह से जैसे हमने लास्ट नोट्स प्रिपेयर की थी, यहाँ पर भी वो नोट्स हैं। तो नोट नंबर 15 विल बी, ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरली कंटेन करेगा सेल्स। कभी कभी वो ट्रायल बैलेंस में ग्रॉस प्रॉफिट दे देगा, परचेज सेल की डिटेल्स नहीं देगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी यहीं पर आएगा। बट अगर सेल्स है सो सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, इस तरह से ये टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर दिखेगा। या रेगुलर अगर कुछ और दूसरी रेवेन्यू इनकम्स वो अगर देता है ऑपरेशन वाली प्रॉपर जो बिजनेस वो कर रहा है मेनली, तो उससे रिलेटेड जो भी इनकम होगी जनरली यहाँ पर सेल्स और सेल्स रिटर्न इसमें से ही ये हमें कंटेंट यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमको देखना है वो है नंबर थर्ड जो है, ये इसकी टोटल करेंगे, दैट विल बी 1+2। ये 1+2 दैट विल बी टोटल, यहाँ पर वो टोटल आएगी, ये टोटल ऑफ इनकम हो जाएगी। सेकंड जो है वो इनकम है 16 नंबर का, तो ये 16 नंबर का इनकम दैट विल बी अदर इनकम। अब ये अदर इनकम में जितनी भी दूसरी बची हुई इनकम्स है वो सब आएगी। दैट विल बी रेंट रिसीव्ड, सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट जो है वो हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, interest on fixed deposit, general bank interest, dividend received, income from export subsidy, share transfer fees, ये incomes हैं। मेनली इसमें शेयर ट्रांसफ़र फ़ी एक नई इनकम है रिलेटिंग टू कंपनी, तो ये इनकम है जो अदर इनकम में चार्ज की जाएगी। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसमें जो दो इनकम के शेड्यूल्स हैं 15 और 16, इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, ये टोटल इस तरह से यहाँ पर दिखेगा। नेक्स्ट नंबर 4 जो है वो है एक्सपेंसेस का। नाउ ये जो एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस में अब यहाँ पर हमको बाइफर्केशंस करने हैं। तो एक्सपेंसेस में फर्स्ट है ए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की नोट नंबर 17 हम देखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मेनली कंटेन करेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें ऐड करेंगे परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे फ्रेट इनवर्ड, लेस करेंगे रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो इतने कंटेंट्स ऐड लेस करने के बाद जो फाइनल टोटल आएगी दैट विल बी टर्म्ड एज ए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो वो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम वाली वर्किंग नोट यूज़ करेगा। अदरवाइज अगर एक ट्रेडिंग कंसर्न है तो वो परचेसेस ही बताएगा इसको। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कर एक कंटेन है, आगे अब है अगला, तो हम वो देखेंगे। तो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में रॉ मटेरियल रिलेटेड ओपनिंग, ऐड परचेस, ऐड फ्रेट, लेस रिटर्न, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये इस तरह से यहाँ पर वो कंटेन होगा। नेक्स्ट जो है वो परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब अगर ट्रेडर है, नॉर्मली माल खरीद रहा है, बेच रहा है, तो वो परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में यहाँ पर वो कंटेन को रिकॉर्ड करेगा। परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कंटेन करेगा परचेसेस, ये परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की वर्किंग नोट है नंबर 18। सो परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में परचेसेस लेस परचेस रिटर्न एंड टोटल, इस तरह से ये परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कंटेन करेगा।
ये परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के बाद नेक्स्ट जो कंटेन है नंबर 19, ये है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्किंग प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो ये जो चेंजेस है इन्वेंट्रीज में, मीन्स ओपनिंग क्लोजिंग के डिफरेंसेस मेनली यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे। ये 4 अलग अलग बाइफर्केशन देखिए रॉ मटेरियल जो है वो पूरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में गया अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो, फिर उनके पास बचेगा वर्किंग प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, तो वो जो है वो यहाँ पर कंटेन करेगा क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में गया। तो ये 19 नंबर की जो नोट है, ये नोट यहाँ पर कंटेन करेगी चेंजेस फिनिश गुड्स, वर्किंग प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड में। नॉर्मली अगर एक ट्रेडिंग कंसर्न भी है तो ये नोट हमारे लिए काम की होगी। इसमें ओपनिंग लेस क्लोजिंग इस तरह से ये कैलकुलेट करेंगे और टोटल करेंगे। तो ये चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, फिनिश गुड्स, वर्किंग प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, तीनों चीज़ें यहीं पर कंटेन करेंगे और ये एड लेस से इसको फाइंड आउट करेंगे। जनरली अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो भी डिफरेंस होगा, अगर पॉजिटिव बचेगा तो सीधा लिखेंगे, अगर नेगेटिव बचेगा तो ब्रैकेट में यहाँ पर रिकॉर्डिंग होगा। आगे चलकर जब प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे तो उसमें वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट जो कंटेन है नंबर, ये जो डी है दैट विल बी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉय रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है वो इसमें कंटेन किए जाएंगे नंबर 20 में। सो नंबर 20 एम्प्लॉय बेनिफिट कंटेन करेगा सैलरी, वेजेस, बोनस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन दैट इज, और टोटल। यहीं पर इसमें आउटस्टैंडिंग वगैरह होंगे तो ऐड करेंगे, प्रीपेड होगा तो लेस करेंगे। वो कंटेंट्स यहाँ पर एडजस्टमेंट अभी जब मैं आगे बताऊंगा तो उसमें ये कंटेंट्स आपको देखने मिलेंगे। तो ये इतना रिकॉर्ड कर लेने के बाद ये नोट नंबर 20 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो नोट है वो है फाइनेंस कॉस्ट। सो फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट वगैरह जनरली कंटेन होगा 21 में। तो ये इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में मेनली जो इंटरेस्ट है वो बैंक इंटरेस्ट भी हो सकता है या अदर इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, बट मेन जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है ये फाइनेंस कॉस्ट कंटेन करेगा। फाइनेंस कॉस्ट के बाद नेक्स्ट जो वर्किंग नोट है वो है डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। Depreciation is charged on fixed asset, tangible. Amortization is charged or it is kept aside that will be on intangible assets पर जो हम उसकी वैल्यू को कम करते हैं, that will be termed as a amortization expenses. तो depreciation and amortization will be note number 22, जिसमें contain होगा depreciation, जिसमें contain होगा depreciation on fixed assets। जितने भी depreciations होंगे यहाँ पर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसकी फाइनल टोटल करेंगे। लास्ट जो नोट है दैट विल बी एक्सपेंसेस की अदर एक्सपेंसेस नंबर 23। अब जितने भी बचे हुए एक्सपेंसेस हैं वो सब इस नंबर 23 में कंटेन किए जाएंगे। दैट विल बी फ्रेट, कैरेज, आउटवर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जाएगा अगर वो है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो वो यहीं पर कंटेन होगा। रिपेयर्स टू बिल्डिंग, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, बेड डेड एंड आरडीडी, power and fuel, rent, taxes, insurance, establishment, advertisement, printing and stationery, telephone and electricity charges, audit fees, MD that will be managing director remuneration, directors fees, ये सब कंटेन जो है ये अदर में आएंगे। यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस में नोट नंबर 23 में हम इसको कंटेन करेंगे। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये टोटल ऑफ इनकम जो थी थर्ड नंबर, और ये टोटल ऑफ 4 है दैट विल बी टोटल ऑफ एक्सपेंसेस। तो इनकम माइनस एक्सपेंस विल बी प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कुछ ऐसे कंटेंट्स जो रेगुलर ऑपरेटिंग नेचर के नहीं है, दैट विल बी टर्म्ड एज ए एक्सेप्शनल, जो कभी कभार होंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो जैसे अर्थक्वेक वगैरह, ये एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर कंटेन किए जाएंगे। तो ये उसके पहले का प्रॉफिट है, मीन्स ये प्योर प्रॉफिट है। फिर इसमें से एक्सेप्शनल आइटम्स लेस कर देंगे, तो ये एक्सेप्शनल आइटम्स लेस करने के बाद जो आएगा वो प्रॉफिट आएगा। बट अभी ये बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है, प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। जो प्रॉफिट था उसमें एक्सेप्शनल लेस किया तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बचा। अब ये जो प्रॉफिट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स लेस करने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट बचेगा ये कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स से फिर टैक्स एक्सपेंसेस लेस करेंगे। ये टैक्स एक्सपेंसेस लेस करने के बाद इसमें टैक्स में भी 2 तरह के टैक्सेस हैं। ये प्रॉफिट था, ये 2 तरह के टैक्सेस इसमें कंटेन होंगे। तो ये 2 तरह के टैक्सेस जो है वो करंट टैक्स एंड डिफर्ड टैक्स दैट विल बी, अभी मैं वहाँ पर डिफर्ड टैक्स के बारे में हम देख चुके हैं, प्रीवियस टैक्सेस दैट इज। तो
टैक्स, करंट टैक्स एक्सपेंस, करंट ईयर के लिए टैक्स एक्सपेंस और प्रीवियस ईयर्स के लिए टैक्स एक्सपेंसेस, दैट विल बी डिफर्ड टैक्स। और फाइनली अब ये सब लेस कर लेने के बाद जो बचेगा दैट विल बी प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। तो ये जो है ये फाइनली बचा हुआ प्रॉफिट है जो नोट नंबर 2 में हम कंटेन करेंगे। वो प्रॉफिट प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से ऐड होगा और फिर बाद में वो अप्रोप्रिएट होगा, वो नोट नंबर 2 में होगा। तो ये जो नोट नंबर 2 में ये जो प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर है वो यहाँ से कैरी होगा। ये प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर वो ये नोट नंबर 2 में यहाँ पर आएगा। प्रीवियस ईयर का बैलेंस प्लस करंट ईयर का, फिर अप्रोप्रिएट करेंगे प्रपोज डिविडेंड और ट्रांसफर टू रिजर्व। सो आई होप ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट था ये मैंने आज क्लियर करने की कोशिश की है। मैंने यहाँ पर कंटेंट्स बताए उसकी नोट्स कौन सी बनेगी वो नोट्स मैंने डिस्कस की। और मेन जो प्रॉफिट एंड लॉस ये भी वर्टिकल फॉर्मेट में है, तो ये वर्टिकल फॉर्मेट का प्रॉफिट एंड लॉस आज मैंने मेनली आपको डिस्कस किया। उसके जो मेन कंटेंट्स थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। सो आई होप आज का ये लेक्चर आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।